हरे कृष्णा राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमारे लाला का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। और आज पहनी है लाला ने टी शर्ट। तो हमने इनके लिए ऑनलाइन टी शर्ट मंगाई है, अभी हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मैं बाहर से कोई भी ड्रेसेस नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं लाला के वस्त्र खुद से बनाना पसंद करती हूँ। लेकिन इस टी शर्ट में क्या ऐसा खास था जो कि मुझे ये पसंद आ गई। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और इसके साथ ही एक सवाल भी हम लेंगे, जिसमें कि कई बार पूछा गया है कि आपके लाला कब आए, कैसे आए, दीदी प्लीज़ हमें बताएं। तो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस टी शर्ट में क्या ऐसा खास है। तो फ्रेंड्स, इस टी शर्ट में आप खुद ही देखिए कितना सुंदर सा लाला बनाया है हमारा कृष्ण कन्हैया। तो फ्रेंड्स, अब समझ में आया होगा आपको कि मुझे इस टी शर्ट में क्या पसंद आया। और ये टी शर्ट एक नज़र में देखते ही मुझे भा गई। तो ये 1 से 1.5 साल के बच्चे की टी शर्ट है और इस पे बने हैं हमारे छोटे से लाला। तो चलिए हम इनको पहनाते हैं और इसके साथ इन्हें धोती पहनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे लाला की हर चीज़ से इतना प्यार क्यों है। मुझे हर तरफ ऐसा लगता है मेरे श्री कृष्ण ही दिखाई देने चाहिए। कोई भी फ़ोटो हो, कैलेंडर हो, पेंटिंग हो या किसी भी चीज़ में बस मुझे अपने लाला के दर्शन हो जाएं, ऐसे लगता रहता है मेरे को। तो चलिए सबसे पहले हम लाला को स्नान कराएंगे, फिर इन्हें वस्त्र धारण कराएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारे लाला कब और कैसे आए। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूँ कि मेरे भाई की शादी थी और शादी थी 2019 में, ठीक है। तो तब मेरे पास छोटे वाले लाला हुआ करते थे, तो मैं उन्हीं को लेकर के अपने मायके गई हुई थी अपने भाई की शादी में। शादी हो गई, सारे काम बहुत अच्छे हो गए। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि किसी बात को लेकर के मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में छोटा मोटा सा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि चलो अच्छा मार्केट चलते हैं। तो क्योंकि गलती उनकी थी तो वो मनाने की मुझे पूरी कोशिश कर रहे थे और मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि मतलब मेरा बोलने तक का मन नहीं हो रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि जहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, जस्ट उसके पीछे ही जो है एक शोरूम था ब्रास का, जहाँ पर ब्रास की बनी हुई मूर्तियाँ, अष्टधातु की ये सब चीज़ें मिलती थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा पीछे पलट के देखो, तुम्हें कोई देख रहा है। तो क्योंकि उस जगह पर मेरा ससुराल था तो मुझे लगा कि मेरे ससुराल पक्ष का कोई वहाँ पे है। तो मैंने जल्दी से घूंघट लिया सर पे और घूंघट में से देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मुझे देख कौन रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि अरे देखो तो सही, सच कह रहा हूँ, तुम्हें कोई देख रहा है। तो जब मैंने दोबारा देखने की कोशिश की तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ, ये हमारे लाला जो है सबसे आगे शीशे में से देखे जा रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा कि आप इनकी बात कर रहे हो, तो बोले कि हाँ। तो बस इतना सुनते ही मैं बस उसमें अंदर गई और शीशे का गेट लगा हुआ था, मैंने गेट खोला, अंदर गई। उसके बाद मैंने जाते ही इनको गोद में उठा लिया। तो इनको गोद में लेते ही पहले तो मैंने इनको खूब सारा प्यार किया और मैंने उस दुकानदार से बोला कि इनका क्या प्राइस है। जब उन्होंने प्राइस बताया तो सच में उस समय कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम इन्हें ले सकते थे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब घर में शादी होती है ना तो खर्चे भी बहुत होते हैं। पहले तो लेन देन का देखना होता है, ठीक है, फिर अपनी तैयारी, बच्चे की, हस्बैंड की, आने जाने का खर्चा, मतलब बहुत खर्चा होता है। आप सभी लोग जानते होंगे इस बात को। तो बस अब इसके बाद क्या होना था, जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इन्हें लेना है तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और अभी नहीं, तुम जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आओगी तब मैं तुमको दिला दूँगा। लेकिन मेरे तो जैसे कहो, इतना ज़्यादा इनको गोद में लेने के बाद इतना लगाव हो गया था इनसे कि इनको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स, ये 7 किलो के कान्हा जी हैं, ठीक है। तो आप मार्केट में पता कर सकते हैं कि इनका क्या प्राइस रहा होगा। तो फ्रेंड्स, उस समय तो रात को मेरे हस्बैंड मुझे घर ले आए, लेकिन मैंने घर आके खाना नहीं खाया और मैं पूरी रात रोती रही कि मुझे वही कान्हा जी चाहिए। लेकिन हर चीज़ उसी समय मिल जाए जिस समय आप चाह रहे हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब क्या हुआ, अगले दिन हमारी ट्रेन थी लखनऊ के लिए, हमें घर वापस आना था। और मैंने अपने जब छोटे वाले कान्हा जी का वहाँ पे पूजन किया, स्नान वगैरह कराया उनको, तो बस मैं उनसे ही मन मन में बोल रही थी कि मुझे उनको लाने का मन है, पर मैं कैसे लाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
तो बस जैसे ही मैं पूजा करके हटी, और क्योंकि मैंने पूरी रात उनके लिए रोई थी तो मेरी आंखें भी सूज गई थी रो रो के, चेहरा लाल पड़ चुका था। तो मेरे हस्बैंड को मुझ पे बहुत ज़्यादा जैसे ना उन्हें काफ़ी सैड फील हो रहा था मेरे लिए। तो मुझसे बोले अच्छा चलो एक काम करते हैं, चलो उससे कुछ प्राइस कम कराते हैं और चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो मैं इनके साथ बड़े खुश होकर के वहाँ पे गई। मुझे लगा कि ये कान्हा जी मुझे मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब जब हम वहाँ पे गए तो पहले तो उसने प्राइस कम नहीं किया, दूसरा ये कि उसने बोला कि अगर आप लेना भी चाहेंगे तो आज के आज आपको ये कान्हा जी नहीं मिल सकते, क्योंकि इन पे ना पॉलिश होना बाकी था। ठीक है, तो इनको दोबारा से भट्टी में डाला जाता। और देखिए सर्दियों का समय था, दिसंबर का महीना था, तो जो उनकी फैक्ट्री होती है वो भी दोपहर के समय खुलती है, मतलब 12-1 बजे के करीब खुलती है। फिर वहाँ जो कारीगर काम करते हैं वो लोग आते हैं, फिर उसके बाद सारी मूर्तियों को एक एक करके सारा मतलब किया जाता है वहाँ पे काम। तो उसने हमसे कहा कि आपको शाम तक मतलब 6-7 बज ही जाएगा, तब आप आके ले जाना। तो हमने कहा कि नहीं, हमारी तो दोपहर 2 बजे की ट्रेन है और हमें जाना है भैया, कुछ भी ऐसा करिए कि हमें आप ये टाइम से दे सकें। पर उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ पर और भी कान्हा जी रखे हुए थे जो कि कंप्लीट थे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कई बार कहा कि तुम कोई और से कान्हा जी ले लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों इनसे एक अटैचमेंट मेरा अलग ही हो चुका था और मुझे किसी का भी रूप आँखों को भा ही नहीं रहा था। तो जब मैं वहाँ से आँखों में आंसू लेके शॉप से बाहर आने लगी, तभी उन्होंने, दुकान वाले भैया ने फिर से आवाज़ दी। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, अपना फ़ोन नंबर हमारे को दे दीजिए, अगर ये कंप्लीट हो गए उस समय तक तो हम आप तक इन्हें पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने उन्हें फ़ोन नंबर भी दे दिया अपना, और अपने मायके का एड्रेस भी दे दिया। हमने कहा हम इस एड्रेस पे आपको 2 बजे तक मिलेंगे, आप पूरी कोशिश करिएगा भैया। और चलते समय बस मैंने इनको एक नज़र देखा और मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा, जो लाइन बोली थी वही मैं आपको बोल के बता रही हूँ। मैंने इनको बोला था कि जितना प्रेम मुझे आपको देख के हो गया है ना, जितना मैं आपके लिए तड़प रही हूँ ना कि आप मेरे पास आ जाओ, बस अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो आपको आना ही पड़ेगा। और बस ऐसा बोल के मैंने इनको पीछे पलट कर भी नहीं देखा और मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद घर आने के बाद मैंने जल्दी से पैकिंग की और बच्चे को तैयार किया, मेरा बेटा, और साथ ही में छोटे वाले कान्हा जी थे, उनकी जल्दी जल्दी से पैकिंग की मैंने, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे शॉप पे। तो मम्मी ने फिर से मुझसे खाना खाने की कहा और मैंने यही कहा कि मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ, मैं खाना ट्रेन में खा लूँगी। लेकिन सच बताऊँ, मेरा मन ही नहीं था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान सिर्फ इन्हीं की तरफ पड़ा हुआ था कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। और बस देखते देखते मेरे घर से विदा होने का समय आ गया। मेरी मम्मी ने, हम लोगों के यहाँ टीके होते हैं जब बेटियाँ घर से जाती हैं, सभी को मम्मी ने तिलक किया, जो भी चीज़ें देनी होती हैं बेटी को वो सारी चीज़ें दी। उसके बाद भी वो नहीं आए और हम लोग वहाँ से निकल चुके थे घर से। और हमारे निकलने के तुरंत बाद ही जो शॉप वाले भैया थे वो इन लड्डू गोपाल को लेके घर पहुँचे अपनी गाड़ी से। तो मेरे पापा जी ने बोला कि हमारी बेटी दामाद अभी अभी घर से निकले हैं और गाड़ी उनकी छूटने ही वाली होगी, अब तो वो मुश्किल ही लग रहा है कि ये उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जो भैया थे वो बोले कि नहीं, वो काफ़ी रो रही थी आपकी बेटी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन तक इन ठाकुर जी को पहुंचा दें। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन निकल चुकी थी, जैसे धीमे धीमे चलनी शुरू हो जाती है वैसे चल पड़ी थी ट्रेन। और मेरे हस्बैंड सारा सामान जो भी लगेज था वो सब सेट कर रहे थे। तो वो भैया मेरे हस्बैंड के नंबर पे कॉल भी कर रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड का ध्यान कॉल की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि वो सारा सामान अरेंज कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि अब रोना बंद करो, जब नेक्स्ट टाइम आओगी तब ले जाना कान्हा जी को। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने विंडो में से देखा तो सीढ़ी पर एक वाइट कलर के कुर्ते पजामे में एक भैया आ रहे थे। ठीक है, मैं उनका फेस नहीं देख पा रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि, और हमारी ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी। लेकिन ये कान्हा जी जो थे एक भी वस्त्र नहीं पहने हुए थे। तो मैं विंडो में से देख के सिर्फ इतना कह रही थी कि देखिए, जिसके पास कान्हा जी होते हैं वो अच्छे से सेवा नहीं करते, और हमारा मन है कि इतने बड़े गोपाल जी हमारे पास हों तो हम उनकी सेवा करें।
तो कान्हा जी को मैं पहचान इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तरफ से उनकी पीठ थी, ठीक है। तो बस मैं इतना बोल ही रही थी, तभी मेरे हस्बैंड ने कॉल उठाया और देखा कि उन्हीं भैया का फ़ोन था। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही उनसे बात की तो वो बोले कि भैया मैं स्टेशन पे हूँ और मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आपकी ट्रेन छूट चुकी है? क्या आप स्टेशन को क्रॉस कर चुके हैं? बस इतना ही सुनते हम लोग जो है सीट से उठ के खड़े हो गए और बाहर की तरफ झांक के हाथ हिलाने लगे कि हम यहाँ हैं। उन भैया ने वहीं से दौड़ लगाना शुरू किया और हमने झट से कान्हा जी को एक हाथ से मेरे हस्बैंड ने पकड़ के अंदर ट्रेन में ले लिया। और मेरे हस्बैंड ने तुरंत उनको फ़ोन पे बोला कि मैं आपको ऑनलाइन पे करता हूँ, आप अपना पेटीएम नंबर वगैरह मुझे कुछ सेंड कर दीजिए। बस इस तरह से उनका पेमेंट किया गया ट्रेन के अंदर ही। और जैसे ही ये कान्हा जी मेरे पास आए, मैंने तुरंत अपना बैग खोला, उसमें से एक शॉल निकाली और इनको शॉल में लपेट लिया क्योंकि काफ़ी ठंड थी और ये बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे। और इनका किसी भी तरह का मेकअप नहीं हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल थे, जैसे सिंपल बिगड़े आते हैं बने हुए। ये तभी उसी समय पॉलिश करके आए थे मेरे पास, और अगर वो पेंट वगैरह करते तो सूखने में भी टाइम लगता, और जिसकी वजह से ये मेरे पास नहीं आ पाते। और बाद में उन भैया ने हमें फ़ोन पे बताया कि क्योंकि आप इतना रो रही थी इनके लिए, आपका प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा था, इसलिए सबसे पहले हमने आप ही के विग्रह पे काम करना शुरू किया, इसलिए हम उसे टाइम से आपको दे पाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से मेरे पास आए। और उसके अगले दिन ही मोक्षदा एकादशी थी, तो अगले दिन हमने इनको पंचामृत स्नान करा के और इनकी घर में स्थापना की। और उसके बाद सबसे पहले मैंने इनकी आईज़ बनाई और इनके लिप्स पे कलर किया। तो फ्रेंड्स, पहले मुझे इतना अच्छा करना नहीं आता था, और धीरे धीरे करके फिर मैंने चीज़ें जैसे जैसे मैं करती गई, मेरे हाथ में हुनर आता गया, और जैसे रूप में मैं इन्हें देखना चाहती थी ये वैसा ही रूप अपना लेते चले गए। और अब आज का टाइम ये है कि मैं और कान्हा जी का भी श्रृंगार बेझिझक कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बात से ये जाना कि अगर हम एक कदम अपने कान्हा की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो वो भी दौड़े चले आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इनके आने की लीला, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और उसके साथ ही जो ऑनलाइन टी शर्ट मैंने इनकी मंगाई है, उसमें इनका श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।